गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। कल मैंने आपको ओआर की डेफिनेशन तक करवाया था टॉपिक। आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक की थ्योरी आप लोगों ने खुद पढ़नी है, मैं यहाँ से आगे समझा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर, ठीक है। देखो, फ्रॉम द वेरियस डेफिनेशन डिस्कस्ड अबाउट द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर कैन बी आइडेंटिफाइड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा हमारी? First one is it is an interdisciplinary team approach। देखो बेटा, इसका क्या मतलब होता है? इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स एक और एक से ज्यादा, मोर देन वन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओआर इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, कि जो हमारी रिसर्च है इसमें जो भी हम टेक्निक्स, जो भी मेथड और जो भी साइंटिफिक मेथड्स, जो कुछ भी हम इसमें यूज करते हैं वो कोई एक सिंगल या इंडिविजुअली कोई मुश्किल होता है कि कर पाता है। तो इसमें हम जो इंडिविजुअली की बात करते हैं वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। तो इसमें एक और एक से ज्यादा, जितनी ज्यादा टीम्स होती हैं उससे ज्यादा ही हम यहाँ पे अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो OR इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर एंड रिक्वायर्स अ टीम अप्रोच। क्या रिक्वायर है? एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है टू सॉल्व द इकोनॉमिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो जो हमें रिक्वायरमेंट है टीम की, हमें बेसिकली एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें नंबर ऑफ टीम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बहुत बार, टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस by the involvement of mathematicians, statisticians। आप इसमें mathematicians को भी involve कर सकते हो, statisticians, engineers, management and computer experts, इन सबको भी हम इसमें involve कर सकते हैं। This team for a given problem tries to analyze the cause and effect relationship between the various parameter and evaluates the outcome of the various alternative strategy। तो जो हमारी यहाँ पर टीम होगी, ठीक है, जो टीम हम ले रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होगी उनका मेन क्या काम होगा कि उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करना है और एक रिलेशनशिप बनाकर रखनी है, जिससे कि जो भी हम स्ट्रेटेजी या जो भी हम एक आउटकम पे पहुंचेंगे वो हम एक बेटर आउटपुट पे पहुंच पाए, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज OR इंक्रीज क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर। OR इज नो डाउट अ पावरफुल टूल, कोई इसमें डाउट नहीं है कि एक पावरफुल टूल है इन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। मैनी टाइम्स द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड। देखो, बहुत बार हमारी प्रॉब्लम ऐसी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमें नहीं समझ में आता है कि हम कौन से डिसीजन पे पहुंचे या फिर क्या इनकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो कुछ क्राइसिस ऐसे हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स हो, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो। तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हम उसके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, so that it becomes impossible for the human being to comprehend and assimilate all the important factors। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक के लिए पहुंचना। सो OR टेक्निक हेल्प्स अ डिसीजन मेकर। तो ये हमारा क्या हेल्प करता है एक डिसीजन मेकर के लिए, टू इम्प्रूव हिज क्रिएटिव एंड जुडिशियस कैपेबिलिटीज, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिचुएशन लीडिंग टू द बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर सिस्टम एंड फाइनली बेटर डिसीजन। तो OR उस टाइम पे हमारा क्या हेल्प करता है, वो हमें एक बेटर डिसीजन लेने के लिए काफी कुछ, एक बेटर कंट्रोल, एक कोऑर्डिनेशन बताता है, एक बेटर सिस्टम और एक बेटर डिसीजन बताता है। क्योंकि उसमें हमारे पास, देखो वो कैसे बताएगा, OR मतलब OR मीन्स कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टीम है जिसमें हमारे पास साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उस पर मतलब कुछ भी अपने मेथड्स अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे फेजेस होंगे सब कुछ अप्लाई करेंगे। एक उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन होती है, जो भी हमारी टीम होगी वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेंगे, एक बेटर कंट्रोल बनाकर रखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके बारे में सोचेंगे कि हम कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं और एट द एंड वो हमें एक बेटर डिसीजन बताते हैं। देन OR इज अ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का क्या मतलब है बेटा? इट मीन्स के सिस्टम अप्रोच में इसमें ना ओवरऑल हर एक चीज आ जाती है,
ठीक है, हर एक चीज मीन्स इन ऑर्गेनाइज सिस्टम द बिहेवियर ऑफ एनी पार्ट अल्टीमेटली has some effect on every other part. The essence of system approach is to trace for each proposal all significant and indirect effects on all parts of a system and to evaluate each action in terms of the effects of the system as a whole. तो वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा OR है बेटा, वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं करता है, वो उसमें हर एक चीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, हर एक चीज को इंक्लूड करने का मतलब है कि जैसे देखो एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल से समझ आएगा। अ न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन इफेक्ट ऑल द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हम कोई भी एक स्ट्रेटेजी ले रहे हैं कोई भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, वो हमेशा इफेक्ट करेगा बाकी सारे डिपार्टमेंट को भी, उस ऑर्गेनाइजेशन के। सो इन इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी नॉट ओनली इट्स इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड बी कंसिडर बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द प्रपोजल ऑन द अदर डिपार्टमेंट एज वेल। कि अगर हम कोई भी एक स्ट्रेटेजी किसी भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे बाकी डिपार्टमेंट में भी होगा। तो इसलिए जो सिस्टम अप्रोच है वो हमें बेसिकली क्या बता रहा है कि इसमें हमारा सारा का सारा ही इंक्लूड होता है। सो द सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू सच अ प्रपोजल आर टू बी थोरली एग्जामाइंड। तो इसलिए जो भी इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप होंगी हमारी हर एक डिपार्टमेंट की, वो हमारी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअली डिपार्टमेंट भी लेकर नहीं चल सकते हैं, उसमें हमारा सारा का सारा ही इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज के लिए कोई भी एक डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बाकी चीजों पर भी डेफिनेटली होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट अब आता है बेटा स्कोप ऑफ OR। OR का स्कोप कहाँ पर है। ठीक है, देखो ये थ्योरी बेटा आपने पढ़नी है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इन डिफेंस ऑपरेशन। डिफेंस ऑपरेशन में हमारे OR की ज्यादा स्कोप है। क्यों, देखो मैंने आपको वो वर्ल्ड वॉर सेकंड का बताया था ना, हमारी मिलिट्री कैसे हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस में OR की जरूरत पड़ी थी, कैसे उन्होंने अपने वॉर को जीतने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया था OR की हेल्प से टू ओवरकम द सिचुएशन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप है हमारे OR का। जैसे देखो इन मॉडर्न वेलफेयर द डिफेंस ऑपरेशन आर कैरिड आउट बाय अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, नेमली जैसे एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, ठीक है ना, हमारी ये सारी की सारी हैं। सो द एक्टिविटीज इन ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 सब कंपोनेंट्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग एंड द सप्लाई। तो बेसिकली वो हमें कह रहा है कि डिफेंस ऑपरेशंस में हमारे क्या क्या आते हैं, एयरफोर्स आता है, हमारी आर्मी भी आती है, उसमें हमारी नेवी भी आती है। तो उसमें सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, OR का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी यहाँ पर तो देखो पर्टिकुलर ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए हमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए उन्होंने OR का यूज किया था वॉर को जीतने के लिए, ऐसे ही अगर हमारे पास एयरफोर्स, आर्मी या नेवी को भी जरूरत पड़ती है तो वो भी OR का यूज कर सकते हैं। So the application of modern warfare techniques in each of the component of military organizations require expertise knowledge in respective field। तो जो हमारी मिलिट्री है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे ज्यादा स्कोप कहाँ पे होगा, डिफेंस ऑपरेशन में होगा। बेटा ये जो सारी थ्योरी है ये आपको पढ़नी है। ये सारी थ्योरी वही है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये रिपीटेड लाइंस हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है इसका स्कोप डेफिनेटली होगा ही होगा। जैसे देखो वो हमें कह रहा है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड मार्क द एप्लीकेशन ऑफ OR टेक्निक्स इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस और द सिस्टम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज is so complex that the optimum point of operation in its various components cannot be intuitively judged by an individual. So the business environment is always changing and any decision useful at one time may not be so good some time later. So there is always a need to check the validity of decision continually against the situation. So the industrial revolution with increased divisions of labor and introduction of management responsibilities has made each component an independent unit having their own goals। तो इंडस्ट्री में बेसिकली वो हमें क्या बोल रहा है
कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत बार ऐसे क्राइसिस हो जाते हैं कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, OR का यूज करते हैं। जैसे देयर इज ऑलवेज अ नीड टू चेक द वैलिडिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमें जरूरत होती है कि हम चेक करें कि जो हम डिसीजंस ले रहे हैं अगेंस्ट द सिचुएशंस, क्या वो हमारे बेटर हैं, क्या वो हम सही ले रहे हैं। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया में ऐसी हैं जो टॉप 10 में आती हैं। कुछ टाइम तक वो टॉप 10 में आएंगी, कुछ टाइम के बाद वो टॉप 10 से भी हट जाती हैं। रीजन कि वो डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। कई बार उनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री क्या हो जाती है, थोड़ी डाउन चली जाती है। तो ऐसे टाइम पे बेटा हमें क्या करना होता है कि जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक और कुछ भी जो भी इंडस्ट्रियल में होता होगा, उसमें जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी हम मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे थोड़े बेटर होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो भी डिमांड्स हैं या जो भी उनकी गोल्स हैं, ठीक है ना, वो अगर प्रॉपर वे में फुलफिल हो रहे हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर नहीं होगा तो वो डिक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बेटर डिसीजन मेकर होना चाहिए, ठीक है। सो नेचुरली देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इंडस्ट्री एंड टू फ्रेम अ पॉलिसी keeping in view the activities and aims of the various components and to make the most effective use of these companies so as to serve the best interest of the organization as a whole। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी हम एक्टिविटीज करें, जो भी हमारा एम है अलग अलग कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, वो हमारा ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए एज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर एक चीज की एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, एम्स को ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पे वो बोला, इन अर्लियर टाइम द साइज ऑफ इंडस्ट्री यूज टू फेयरली स्मॉल एंड अ सिंगल बॉस यूज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कह रहे थे कि पहले टाइम पे क्या होता था, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती थी उसमें हमारे पास एक सिंगल बॉस होता था और जो भी हमारे मेंबर्स होते थे वो जितने भी होते थे कम होते थे, लेकिन जो भी डिसीजन लेने की जो पावर होती थी वो केवल एक सिंगल बॉस में होती थी, फुल के फुल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्लानिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब में जो भी डिसीजन लेना होता था वो एक सिंगल बॉस, जो भी उनका एक कंप्लीट होल्डर था, वो ही सारे के सारे डिसीजन उस ऑर्गेनाइजेशन के लेता था। बट नाउ विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू परफॉर्म or supervise all such activities and assistance by managers of various sections of the organization is necessary। कि देखो आज के टाइम में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी लार्ज स्केल पर है कि किसी एक पर्सन के लिए उन सब डिसीजंस को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स किए हुए हैं और अलग अलग मैनेजर्स रखे हुए हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो अपने अपने डिसीजंस लें और जो भी बेटर वे होगा उसको कंप्लीट करें। तो इसलिए आज के टाइम में हमारे लिए किसी एक पर्सन के लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दीज इंटरमीडिएटरी मैनेजर्स आर सपोज टू बी स्पेशलाइज्ड इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। तो उन मैनेजर्स का बेटर होना, बेटर डिसीजन लेना अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसकी थोड़ी ज्यादा है, ये आप लोग रीड आउट करना, इसमें सारा यही डिफाइन किया हुआ है। नाउ द थर्ड वन इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है हमारा, इन मॉडर्न टाइम फॉर एवरी गवर्नमेंट इट हैज बिकम नेसेसरी टू हैव केयरफुल प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये तो आसान है, ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारी प्लानिंग बेटर होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपनी कंट्री को लेकर, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी बहुत जरूरी है OR का। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन में कितनी इंक्रीज हो रहा है, सो देयर इज अ नीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट भी हमारी बेटर होनी चाहिए, उसके लिए भी हमारी जो भी मेथड्स है वो बेटर होने चाहिए। बट दिस कैन नॉट बी डन आर्बिट्रेरली, सो देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज टू बी स्टडीड। So there is a need to determine a source of action which serve the best under the given restriction। कि हमारे पास जो restrictions हैं उनके अलावा भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम
एग्रीकल्चरल आउटपुट बेटर कैसे ले पाए, तो उसके लिए हम OR का यूज कर सकते हैं। एंड इन हॉस्पिटल्स में भी क्या होगा, द OR मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व द वेटिंग प्रॉब्लम्स इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी जो वेटिंग में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आउट पेशेंट्स जो होती हैं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय द ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। तो उन सब को भी सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च के बाद काफी सारे टेक्निक्स और मेथड्स हैं। तो बेटा यहाँ तक का टॉपिक आज आपको ये रीड आउट करना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी कोई लैंग्वेज में, थ्योरी पार्ट में, कहीं पर भी, यू कैन आस्क एंड राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।